हेलो गोल्डन करियर में आपका स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बैच के लिए एंड आज का टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@goldencareer.co.in पर। और हम लोग SBI PO 2017 के लिए भी एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी से। अगर आप उसमें उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं info@goldencareer.co.in पर। और फिर द हिंदू ई न्यूज़पेपर फ्री ई न्यूज़पेपर के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं www.goldencareer.co.in। यहाँ पर आपको फ्री ई न्यूज़पेपर मिल जाएगा। अगर आपके पास गोल्डन करियर का अकाउंट नहीं है तो पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद अकाउंट लॉगिन करें। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको द हिंदू नाम का एक टैब दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे जहाँ पर आपको द हिंदू ई न्यूज़पेपर फ्री में मिल जाएगा। आज का टॉपिक है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये एक रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो कोडिंग डिकोडिंग पिछले कुछ जो 2 3 4 सालों के पेपर्स हैं बहुत ही इजी नहीं है कि आप बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें पैटर्न क्या है, या फिर आपको सिर्फ 2 3 लाइंस दी होती हैं, इसमें आपको कॉमन टर्म्स ढूंढने होते हैं। बट इस बार जो IBPS PO मेंस का पेपर हुआ उसमें कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही अलग तरीके की आई थी। तो हम इसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 4 एडवांस लेवल तक की कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस देखेंगे और उनके करने का तरीका भी देखेंगे। So पहली टाइप 1 है लेटर कोडिंग। इफ कोर्स इज कोडेड एज FRXUVH, हाउ इज रेस कोडेड इन दैट कोड। अगर कोर्स को किसी लैंग्वेज में कोड किया जाता है FRXUVH से तो कैसे उसको कोड किया जाएगा, रेस को उस लैंग्वेज में कैसे कोड किया जाएगा। तो हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में कोर्स लिखिए आप COU। इस क्वेश्चन की आपकी अप्रोच कैसे होगी, आप एक तरफ कोर्स लिखिए और दूसरी तरफ आप जो उसका कोड दिया गया है वो लिखिए FRXUVH। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है कि दोनों लेफ्ट एंड राइट को आपको कंपेयर करना है और आपको देखना है, एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है कि क्या पैटर्न हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देख कर ही पता चल रहा है कि C और F है, मीन्स D और E बीच में 2 टर्म है, मीन्स 2 लेटर आगे लिखा गया है +2। OPQ देन R again +2, UVW then X +2, RST then U +2, VSTU then V +2, EFG +2। ओके, तो यहाँ पर हर जो भी लेटर्स हैं उनमें 2 लेटर छोड़कर नेक्स्ट लेटर लिखा गया है। तो सेम हमको आंसर के लिए अपने रेस के साथ करना होगा। तो रेस का कोड क्या हो जाएगा, R 2 लेटर छोड़ने हैं हमें, ST then U, ABC then D, CDE then F, EFG then H। तो UDFH ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन है हमारा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये आप मान के चलिए सिर्फ 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगेन जिस सेकंड टाइप है यहाँ पर गलत है, ये टाइप 2 है। टाइप 2 नंबर जो कोडिंग है टाइप 2 वो है नंबर कोडिंग। इसमें क्या होता है, लेटर्स के साथ जो इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके साथ एक लेटर एसोसिएट होता है। सो ए के साथ जो होते हैं वो 2 लेटर एसोसिएट होते हैं, 1 या 26। मीन्स अगर हम सीरियल फर्स्ट टू 26 काउंट करेंगे तो ए 1 फर्स्ट पोजिशन पे आता है, बी सेकंड पे आता है, ए फर्स्ट पे आता है, बी सेकंड पे आता है। बट अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखें तो 26 कैरेक्टर होते हैं, ए 26 में आता है, बी 25 पर पोजीशन पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है ए से लेकर फिर इधर। ठीक है, तो ए के साथ 2 लेटर्स हैं 1 और 26, बी के साथ हैं 2 और 25, सेम जेड के साथ भी 2 नंबर्स एसोसिएट है 26 एंड 1, और वाई के साथ भी 2 नंबर एसोसिएट्स हैं 25 और 2। तो ये आपको याद रखना है। और नंबर याद करने के लिए एक और फॉर्मूला है जो कि है एजॉटी। ये आपको एक नंबर याद करेगा कि ई 5th पोजीशन पे है, जेड 10th पोजीशन पे है, ओ 15th पर है, टी 20 पर है और वाई 25 पर है। सपोज आपको पी का अगर कोड पूछना है तो ओ के बाद पी आता है, ओ 15 पे है यानी पी 16 पे होगा। तो आप ऐसे गेस कर सकते हैं एजॉटी से कि क्या नंबर उसके साथ हो सकता है। सपोज यू की कोड पूछी जा रही है तो टी हमारा 20 पे आता है, डी के बाद यू आता है यानी यू की कोड हमारा 21 हो जाएगा। तो ये हमारा जो टी होता है, इसको आप अगर नोट करना है कहीं नोट भी कर सकते हैं।
अगेन यहाँ पर हमारा ये है कि इन अ सर्टेन कोड रोप इज कोडेड एज 9675, चेयर इज कोडेड एज 38199, व्हाट विल बी द कोड फॉर द क्रेप? ओके, अगेन इन अ सर्टेन कोड रोप इज कोडेड एज 9675, ठीक है। यहाँ पर आप रोप लिख लीजिए, रोप, रोप का कोड क्या है? 9 6 7 एंड 5, ठीक है। अभी आर का कोड 9, यानी आर यहाँ पर क्या है? आर का कोड हमारा 18 है। आर के साथ देखिए दो नंबर एसोसिएट हैं, एक 18 और एक 9, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि आर के साथ जो है वो दूसरा नंबर 9 लिया गया है, ठीक है। ओके, ओ, एम एन ओ के साथ देखिए दो नंबर एसोसिएट है, एक 15 एक 12, लेकिन कहीं भी 6 एसोसिएट नहीं है। इसका मतलब जो पैटर्न हम सोच रहे थे वो नहीं है, यहाँ पर कुछ और पैटर्न है। सो अभी दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है? ओ के साथ 6 लिखा गया है और यहाँ देखिए ओ का नंबर क्या है? 15, 15 यानी 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6। ओ का कोड 6 है। सेम अगर हम आर के साथ देखें तो आर का नंबर है 18, 1 + 8 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 8 9 18, 6 1 + 5 16, क्योंकि इसकी पोजीशन है 18, इसकी पोजीशन है 15। अगेन पी के साथ देखिए, पी की पोजीशन क्या है? 16, 16, तो 1 + 6 7, और ई की पोजीशन हमारी क्या है? ई हमारा देखिए 5th पोजीशन पर ही है, ठीक है। तो फिर उसको सिंगल डिजिट है इसलिए एज इट इज लिखा गया है, 5 लिखा गया है। अभी हमको किसका कोड देखना है? सेम पैटर्न देखिए दूसरे का चेयर के साथ भी फॉलो किया गया होगा, आप चाहें तो कर सकते हैं। क्रेप का हमें कोड निकालना है, CRAPE, ठीक है। अभी सी देखिए 3 है तो 3 ही होगा। आर देखिए, आर का कोड 18 है, 1 + 8 9 होगा। ए 1 है तो 1 ही होगा। पी देखिए, पी का कोड 16 है, 1 + 6 7 होगा। ई का कोड 5 है तो 5 ही होगा। 39175, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। इन अ सर्टेन कोड ग्रेप इज कोडेड एज ग्रेप, देखिए GGRAPE, ग्रेप को कोड किया गया है 29824, 29824, ठीक है। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पर क्या किया गया? जी को 2 कोड किया गया है। अगर हम देखें तो जी का कोड यहाँ पर क्या है? जी का कोड है 7 और 20, लेकिन यहाँ पर 2 कोड किया गया है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर 20 लिया गया है और 2 + 0 किया गया है। अगर हम ऐसा माने 20 लिया गया है और 2 + 0 2 होता है, ठीक है। आर का 9 है, यहाँ पर देखते हैं आर का 18 है। देखिए कोड जो भी, अगर जी में देखिए हमने 20 लिया है, मीन्स उसका सेकंड कोड लिया है, ठीक है। 7 हमने नहीं लिया, तो आर में भी हम 18 नहीं लेंगे, जो उसका दूसरा नंबर एसोसिएट है उसके साथ 9 वो हम लेंगे। तो इसके साथ 9 एसोसिएट है, हम 9 लेंगे। ए के साथ देखिए 1 और 26, तो 26 6 + 2 28, 26 6 + 2 28। पी के साथ हमारा 2, पी के साथ देखिए 16, लेकिन हम 16 नहीं लेंगे क्योंकि ये जो पी 16 है ये इसके साथ प्राइमरी नंबर है, जो इसका एक्चुअली रिवर्स ऑर्डर में हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में पी का नंबर क्या है? 11 है, 11, तो 1 + 1 2, ठीक है। अगेन ई का 4, ई के साथ रिवर्स ऑर्डर में ई की वैल्यू क्या है? 22, ई का नंबर है तो 2 + 2 22, 2 + 2, ठीक है। तो ऐसे किया गया है, तो आप देख सकते हैं कार्ड का हम इजिली से निकाल सकते हैं। अगर हम कार्ड का निकालें तो CART एंड ई, कार्ड का कोड देखिए, सी का क्या है? 3, बट हमें 24 दूसरा कोड लेना है, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। 24 4 + 2 6 होता है। ए का 26 6 + 2 8 होता है। आर का 9 9 लिखेंगे। टी का 7 7 ही लिखेंगे। ई का होता है 22 2 + 2 4 लिखेंगे। 6 8 9 7 4, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ये भी हमारा जो था वो टाइप 2 ही था, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम। ये हमारा टाइप 3 है, डेट इज मिक्स्ड कोडिंग। ये इजीली आप देख सकते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में मोस्टली इसी टाइप की कोडिंग आती है, और आरआरबी एग्जाम में भी ऐसी कोडिंग आती है, बट मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ऐसी कोडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी कोडिंग आती है तो सिर्फ 2 मार्क्स की आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। इसमें आपको सिर्फ कॉमन वर्ड फाइंड करना है, ठीक है। देखिए विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स स्वीट, ठीक है। ये वर्ड्स दिए हुए हैं और ये इनका कोड दिया हुआ है, ठीक है। TCP मीन्स ड्रिंक फ्रूट जूस, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करिए, क्या कॉमन है? देखिए जूस कॉमन है, जूस इधर लिख लीजिए। फर्स्ट और सेकंड लाइन हम देख रहे हैं, ठीक है। कॉमन क्या है? जूस है। अब इधर की कोड, इधर देखिए क्या कॉमन है? टी
सी पी और नीचे क्या है सी की ली, ठीक है, तो सी कॉमन है यानी जूस का कोड हो गया सी। अभी सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करिए, ठीक है, सेकंड और थर्ड को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या कॉमन है, इस कॉमन है, इस कॉमन है, तो और इधर क्या कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ली कॉमन है, मींस इज इक्वल टू हो गया ली। हमसे कोड क्या पूछा है, हमसे कोड पूछा है स्वीट का, तो देखिए जूस का कोड हमें पता है, इस कोड हमें पता है, तो जो रिमेनिंग है वो स्वीट ही होगा। सी और ली हमका पता है जूस और इसके लिए, इसका मीन्स की जो होगा वो हमारा स्वीट के लिए होगा, तो स्वीट के लिए हमारा कोड क्या होगा, स्वीट के लिए हमारा कोड की होगा, ये हमारा आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सपोज यहाँ पर पूछ लिया कि फ्रूट के लिए क्या है कोड, व्हाट इज कोड फॉर फ्रूट, ठीक है, तो यहाँ पर ड्रिंक जूस, यहाँ पर सिर्फ हमें जूस का कोड ही पता है, सी होता है, तो इसका ऑप्शन आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए और कहीं तो कॉमन मिल नहीं रहा है कि हम ड्रिंक और फ्रूट में से डिस्टिंग्विश कर पाए कि कौन सा कोड किसके लिए है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि टी और पी, ईदर टी और पी, अगर पूछा जाए कि फ्रूट का कोड क्या है। नेक्स्ट जो कि टाइप 4 एडवांस लेवल क्वेश्चन है, जो इस बार IBPS PO मेंस 2016 में ये पूछा गया है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मे बी एग्जैक्टली क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है, चलिए ठीक है देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए यहाँ पर आपको सारी लाइन में कोई भी पैटर्न कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर जब आपका ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई भी पैटर्न आपको कोई भी वर्ड कॉमन नहीं मिल रहा है, तो वहां पर आप सारी लाइन को कंपेयर मत करिए, सिर्फ एक लाइन पर अपना ध्यान फोकस करिए। यहाँ पर हम लोग लेंगे लाइन नंबर 1 सिर्फ, ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, देखने की कोशिश करिए कि क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ई आर एम और एन दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो सबका लास्ट वर्ड जो है ई एन आर एम, ठीक है, वही है जो वर्ड इधर है, तो इसका मतलब सबका लास्ट वर्ड दिया गया है, ठीक है, ओके, गिव का लास्ट क्या है ई, इसलिए लिखा गया ई, लेकिन अब ई के साथ देखिए 4 नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है, ई के साथ नंबर 4, अब 4 क्यों लिखा गया है, अगर हम देखें सपोज देखिए ई की पोजीशन क्या है गिव में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ई फोर्थ पोजीशन में है गिव में, ठीक है, इसलिए फोर्थ लिखा गया अगर हम ये माने, लेकिन अभी हम कंफर्म करने से पहले एक और देख लेते हैं, यहाँ पर आर के साथ 3 लिखा गया है, ठीक है, फॉर में आर लास्ट में है और 3 आर की पोजीशन क्या है 3 है, इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वो हम सही सोच रहे हैं। इसी तरह देखिए एस्ट्रिक M7 एम है, एम किस में लास्ट है, प्रॉब्लम में एम लास्ट है और नंबर 7 है, तो क्या एम 7th पोजीशन में है, प्रॉब्लम में देखिए PROBLEM एम 7th पोजीशन में है, पोजीशन पर है, तो हमारा जो वर्ड का लास्ट लेटर लिखा गया है साथ में उसकी पोजीशन लिखी गई है, तो यहाँ पर है E4 R3 M7 N8, इतना तो हमने डिकोड कर लिया, ठीक है, अब हमें डिकोड करना है ये सिंबल्स क्यों लगे हुए हैं, हैश डॉलर एस्ट्रिक और एट द रेट, ठीक है, अभी देखते हैं हैश क्यों लिखा हुआ है, हैज लिखा है गिव के लिए, ठीक है, गिव का कोड हमने E4 निकाला है, ई और फोर्थ पोजीशन अभी हैज, अभी सेकंड लाइन में देखते हैं हैज T5 पर है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए टी ग्रेड के लिए है, अगर हम मान लें T5 ग्रेड के लिए, क्योंकि देखिए 5 टी जो है 5th पोजीशन पर है, टी 5th पोजीशन पर है ग्रेड में, ठीक है, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है जी, और यहाँ पर गिव में फर्स्ट लेटर क्या है जी, और थर्ड लाइन में अगर आप देखें तो हैज वाई 7 घोस्टली के लिए है, इसका भी जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट कैरेक्टर है वो जी है, ठीक है, इसका मतलब जो हैज साइन है वो हमारा डिनोट करता है जी को, ठीक है, अब अगर हम सेकंड देखें $R3 ये किसके लिए कोड था, ये कोड था फॉर के लिए जो हमने डिकोड किया था, ठीक है, आर और थर्ड पोजीशन पे है, तो फॉर के लिए इसके साथ क्या लगा हुआ है, डॉलर लगा हुआ है, मींस इसका फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर है हमारा एफ। अब हम सेकंड में देखते हैं डॉलर कहाँ पर लगा हुआ, डॉलर T5 में लगा है, तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट में देखिए FIRST जो ये फर्स्ट है, इसमें भी इसका जो पहला कैरेक्टर है वो एफ है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें थर्ड लाइन में $M4, तो एम किसके लिए है, फॉर्म के लिए है, क्योंकि देखिए एम फोर्थ पोजीशन पे है और अगेन इसका भी फर्स्ट लेटर जो है वो एफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डॉलर है वो एफ को डिनोट कर रहा है, ठीक है, इसी तरह से हम देखिए एस्ट्रिक M7 प्रॉब्लम फर्स्ट लेटर पी, सेकंड लाइन में देखिए एस्ट्रिक E4, देखिए ये पेट जो है ये यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, ये पेट आपका यहाँ पर प्रिंट होना, ठीक है, पेट सेंस्ड घोस्टली फ्रॉम है वो पेट वहां पर गलत प्रिंट हो गया है,
ठीक है, एस्ट्रिक E4 है, ठीक है, ई किस चीज के लिए है, प्योर के लिए है, और पी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं एस्ट्रिक जो किया गया है वो पी के लिए किया गया है। सेम वे में अगर हम देखें एट द रेट, तो एट द रेट हमारा कोड किया गया है एस के लिए, ठीक है। सेकंड लाइन में आप देखें एट द रेट E4, ठीक है, एट द रेट E4 ये किस चीज का कोड है, ये सेल का कोड है, देखिए ई फोर्थ पोजीशन पर है और एट द रेट एस के लिए फर्स्ट है, ठीक है। थर्ड लाइन पे आप देख सकते हैं एट द रेट D6 ये हमारा D6 पोजीशन में सेंस्ड के लिए है, और इसी तरह हम डिकोड देखिए बहुत ही इजीली हो गया, ठीक है। अब आप किसी भी चीज का, अब इसमें क्वेश्चन ऐसे होगा कि सपोज आपसे पूछा कि स्पा का कोड क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द कोड फॉर स्पा, तो लास्ट लाइन में देखिए स्पा है, आप इजीली देख सकते हैं SPA, ए यहाँ पर है, ठीक है, लास्ट लेटर थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, और एट द रेट एस के लिए है, ये हम डिकोड कर चुके हैं, मतलब स्पा का कोड है हमारा एट द रेट A3। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आ सकते हैं या SBI PO 2017 में भी आ सकते हैं। ये था हमारा आज का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, जो कि इतना ही है। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपका कोई क्वेश्चन है जो कवर नहीं किया है, कोई टफ क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी क्वेरीज के रिप्लाई करूं। एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।